बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतौर डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतौर इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। काफ़ी सारी आज मुलाकातें हुई। जो इटालियन पार्लियामेंटेरियन हैं, इनकी जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, इनके दूसरे लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं। तो बड़ा भरपूर दिन था आज मेरा पूरा रोम के अंदर। और अभी मेरी जो आखिरी मीटिंग ख़त्म हुई एक प्रोफेसर साहब के साथ, उसके बाद मैंने सोचा पीछे मेरे वेटिकन सिटी, मैंने सोचा क्यों ना यहीं से आपके साथ इनिशियल जो है वो रिकॉर्डिंग की जाए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ऊंचाई से आपको पूरा रोम का शहर नज़र आएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अमूमी तौर पर साथ आ जाइए। अमूमी तौर पर तो मेरा काम जो है वो खासा बोरिंग होता है, लेकिन आज का दिन ऐसा था कि जो मेरा काम था वो खासा प्रोडक्टिव भी था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसमें एक तरफ तो मीटिंग्स थी तमाम की तमाम, लेकिन उसके साथ साथ वो जो मीटिंग्स थी वो बहुत ही हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में थी। फॉर एग्जांपल जो सेनेट है, जहाँ पर मेरी सेनेटर्स के साथ मीटिंग हुई रोम के अंदर, वो भी बहुत ही एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है। और अगर आप ये देख सकें, थोड़ा सा आगे आ जाएं, अगर आप ये देख सकें पीछे पूरा रोम का सिटी यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। जब भी कभी रोम बहुत दफ़ा आना हुआ, ये पहली दफ़ा नहीं हूँ। जब यूनिवर्सिटी में प्रॉपरली मैं पढ़ाता था और जो इंटरनेशनल हमारा ऑफिस था स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मुझे कई दफ़ा रोम आना हुआ मेरा। और रोम में जब भी आया ऐसा ही लगा कि एक तशनगी रह गई, क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स हैं कि शायद इस शहर को सरसरी सा देखने के लिए भी आपको कम से कम 1 महीना दरकार होता है। तो जैसा मैंने आपको बता रहा था कि आज जो कुछ पाकिस्तान में जारी है और जो फस्तायत हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ काम हो रहा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ काम हो रहा है, उस सब के ऊपर आज मेरी यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट गए सबसे पहले, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने रिसीव किया। बहुत ही सीनियर यहाँ एक पार्लियामेंटेरियन है मिस्टर फसीनो, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं इटली के, और बहुत ही ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट और ऑनर है इटली के अंदर। उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने होस्ट किया वहाँ पर। उनसे बहुत ही तफसीली बातचीत हुई। अभी उस बातचीत के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि उसके बहुत अच्छे नताइज आएंगे। उसके साथ साथ एक और बहुत हाई पावर्ड मीटिंग हुई, जहाँ पर मैं उन इटालियन पाकिस्तानियों को लेकर गया जो इटली के, जो हैं पाकिस्तानी लेकिन इटली के शहरी हैं, और उनको हमारी रजीम ने हाल ही में ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने जब बरेशिया के अंदर जो होने वाला एहतजाज था उसकी मैनेजमेंट में वो शामिल थे, तो पीछे से उनके घर वालों को उठा लिया और उनसे ज़बरदस्ती वीडियो मैसेजेस लिए गए, उनको ब्लैकमेल किया गया। अब उन तमाम वीडियो मैसेज को दिखाया गया, साथ में विक्टिम्स को लेके भी गया। उस जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई इटालियन अथॉरिटीज़ के साथ, उनके सामने वो विक्टिम्स को भी उनके जो स्टेटमेंट हैं वो भी रखी, उनके वीडियो मैसेजेस जो ज़बरदस्ती किए गए वो भी रखे, और उनको बताया कि ये किस तरीके से इनसे पीछे जो हमारे मिलिट्री लेड रजीम है इस टाइम, वो किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। और कसूर उनका सिर्फ ये है कि वो अमेरिका में या किसी और मुल्क में, और अभी हम क्योंकि इटली में खड़े हैं, तो इटली के अंदर बरेशिया में जो एहतजाज हो रहा था सिर्फ वो उसमें शामिल हो रहे थे, या उसकी जो मैनेजमेंट थी उसमें वो शामिल थे ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको उसमें से बाज करवाने के लिए कि आप इसमें से हट जाइए, अगर आप नहीं हटेंगे तो आपके पीछे से जो घर वालों को अगवा किया है उनको नुकसान होगा। तो उन बेचारों को वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करवाने पड़े। तो अब क्योंकि वो इटली में है और उनको यहाँ पर हरास किया गया, उनसे ज़बरदस्ती मैसेजेस इटली के अंदर से लिए गए, तो ये जाहिर है कि इटली की ज़मीन पर एक क्राइम सरजद हुआ है। तो आज ये एक बड़ी हौसला अफजा सारी की सारी बात आपके सामने मैं रख सकता हूँ कि इटली की वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो अब इस चीज़ को मज़ीद देखना चाहती हैं, इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहती हैं, इसको आगे लेकर चलेंगी। और हो सकता है यूरोपीय यूनियन में हम ऐसे लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज करवाने में कामयाब हो जाएं जिन्होंने इटली के ये जो शहरी थे जिनके साथ ये सब कुछ किया, और उनसे ज़बरदस्ती पैगामात रिकॉर्ड करवाए, पीछे से उनके घर वालों को अगवा करके। तो ये जो अगवा किया गया, सारा जुर्म किया गया, और यूरोपीय यूनियन के शहरियों के ऊपर ये जुल्म किया गया वाइल दे आर इन यूरोप, और पीछे से उन्हें हरासमेंट की गई। इसके अब ऑफ कोर्स जिन्होंने भी किया है उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
तो उसके अलावा मैंने जैसे आपको कहा कि सेनेट भी जाना हुआ, इटालियन पार्लियामेंट में भी जाना हुआ, इटालियन जर्नलिस्टों के साथ भी मुलाकात हुई और भी कल भी कुछ मुलाकातें हैं। तो मकसद एक ही है यहाँ पर कि तमाम की तमाम जो फस्तायत हो रही है उसको बेनकाब किया जाए। जो पाकिस्तान के अंदर हाल ही में आपने देखा 26 नवंबर को जैसे कत्लो गारत हुई है उसके ऊपर बातचीत की जाए। एक थिंक टैंक के साथ भी बात हुई है, वो भी चाहते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसको यूरोपीय यूनियन का जो एक हायर लेवल की जो एक डेलीगेशन है वो इसके ऊपर मुरतब किया जाए और इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है भले वो इसको इन्वेस्टिगेट करें या एक वफ्द पाकिस्तान जाए आने वाले दिनों में, जाहिर है इस पर कंटेम्पलेशन होगी, वो अपना देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक डेलीगेशन जाए और देखे कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किन्होंने की है, किस तरह से की है, और इसकी एक ओपन इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के साथ ये सब कुछ क्या किया जा रहा है। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, मतलब कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। रोम में मैंने क्या किया सारा दिन वो तो आपके सामने रख दिया। जो मीटिंग्स थी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, सेनेटर्स के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, वो सब कुछ तो मैंने आपके सामने रखा। और जो कुछ यहाँ से होगा या दूसरे जो यूरोपीय यूनियन के कैपिटल्स हैं उनके अंदर भी बातचीत करेंगे और जो कुछ भी यहाँ से बन पड़ा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब चलते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान से जो पहली खबर आपके सामने रखनी है वो आज अस्करी ज़राए ने अस्करी ज़राए ज़ाहिर है ISPR ने आज पाकिस्तान के टेलीविजन पर एक अनोखी खबर चलवाई है। इमरान खान ने तो कहा था नून लीग के लिए कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और कोशिश नहीं करते। अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि ISPR में बैठे लोग पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा तो गलत होगा। पढ़े लिखे तो हैं वो, जाहिर है, लेकिन बयान उन्होंने जो टेलीविजन पर दिलवाया है उससे यही लग रहा है कि किसी नून लीग ने जैसे बयान दिलवाया हो। अब मैं आपको बयान बताऊंगा तो आपका हासा ही निकल जाएगा। अस्करी ज़राए ने आज पाकिस्तान के टेलीविजन पर यह बयान चलवाया है कि इमरान खान का खत तो हमें मिला ही नहीं। इमरान खान ने ओपन लेटर लिखा, जिसे उर्दू में कहते हैं खुला खत। अब जो खुला खत होता है उसका मकसद ही ये होता है कि अगर वो किसी वजह से किसी को ना पहुंचे तो पूरी दुनिया तक पहुंचे और पूरी दुनिया उनको पहुंचा दे कि हजूर ये है आपके नाम जो खत है। अब जब इमरान खान ने ये खत लिखा और इसे खुला खत करार दे दिया, ओपन लेटर करार दे दिया। ओपन लेटर का मकसद ही ये होता है कि वो जरूरी नहीं कि आपने पोस्ट के थ्रू किसी को भेजना है, वो आप पूरी पब्लिक के नाम रख देते हैं और जब पूरी पब्लिक पढ़ लेती है, अखबारों में छप जाता है, टेलीविजन पर आ जाता है, तो वो वही खत होता है, वो आपने बाई हैंड जाके देना नहीं होता। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब वही बात सादक आ रही है यहाँ कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश नहीं करते। अब इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी वो खुला खत पड़ा है और उस खुले खत पर तमाम जर्नैली और नून लीगी मीडिया के जो लोग हैं वो भी तबसरा कर चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज अस्करी सिक्योरिटी ज़राए, अच्छा अस्करी ज़राए भी अब नहीं इस्तेमाल किए जाते, अब ये एक नई टर्म है। शायद शर्म आती है हमारे DG ISPR साहब की जो टीम है उनका दिल नहीं करता खबर को ऑन करने को, लेकिन फिर जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।